तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से हो रहेंगे आपका स्टडी। ठीक है ना? आप सभी को दरभंगा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वर्ग गुणनखंड विधि पर है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर इस पे एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है ना? तो आज हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं और इतने अच्छे से, इतनी शिद्दत से समझाए हुए, सीधा आपके दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है ना? तो आप सब क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है? दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है और दिया हुआ 8x जोड़ 5y बराबर 9 और 3x जोड़ 2y बराबर 4। इसको वर्ग गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है ना? ये सूत्र थोड़ा बड़ा होता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में आप बना दीजिएगा। तो ध्यान से इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है? क्या दिया है ध्यान से देखिए, 8x जोड़ 5y बराबर 9, इसको पक्षांतर करना है। ध्यान से देखिए क्या दिया है, 8x और 5y बराबर कितना है, 9। इसको एक पक्ष करेंगे, क्या करना है, एक पक्ष। तो 8x जोड़ 5y और इसके पीछे धन का चिन्ह रहता है, इधर आ गया तो माइनस हो गया बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार ध्यान से देखिए क्या दिया है, 3x जोड़ 2y बराबर कितना दिया है, 4। तो 3x जोड़ 2y और -4 बराबर कितना हो गया, 0। अब ध्यान से देखिए इसमें हम क्या करना है, व्यापक रूप इसका क्या हो जाता है, a1x b1y और c। ठीक है ना? ये इसका व्यापक रूप होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें हमेशा हमको अचर का मान रखना है, चर का मान नहीं रखना है। अब चर मान किसे कहते हैं, तो चर मान उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, a to z जो भी हुआ, ये सब चर मान हो गया। इसी प्रकार अचर मान जिसका मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 हुआ, इसको हम 10 नहीं कह सकते हैं और 10 कहना ना इंसाफी होगा। 6 को हम 6 ही कह सकते हैं। इसी प्रकार अचर मान अंक हो जाएगा और चर मान आपका एक्स वाई जेड या ए टू जेड जो भी होगा सब होगा। ठीक है? अब ध्यान से देखिए हमको क्या चाहिए, a1। तो x का गुणांक a1 हो जाएगा, y का गुणांक b हो जाएगा और अचर पद c हो जाएगा। ध्यान देखिए, तो a1 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा। c1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 9 होगा। इसी प्रकार ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, 3। b2 कितना हो जाएगा, आप बताइएगा, 2 होगा। c2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये अगर आप समझ गए हैं तो आप आधा बना चुके हैं। ठीक है ना? आधा रास्ता आप पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? अब क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से, ध्यान से देखिए वर्ग गुणनखंड विधि से। ठीक है? वर्ग गुणनखंड विधि से इसको बनाना है। ध्यान से देखिए वर्ग गुणनखंड विधि से। ठीक है? इसका एक ऐसा शानदार तरीका बताने जा रहा है, शानदार मेथड ट्रिक बताने जा रहा है जो आप जीवन भर याद रखिएगा। इसको ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखिए x दे देना है। क्या देना है, x। उसके बाद देना है y और उसके बाद देना है 1। क्या देना है, x y 1 और नीचे में अपन देना जिसको हम बट्टा भी कहते हैं। ठीक है ना? इसके नीचे भी अपन दे दिए, इसके नीचे भी अपन, तीनों के नीचे में बट्टा दे दिए। ठीक है ना? अब देखिए क्या देना है, इसको बराबर दे देना है, यहाँ पे भी क्या देना है, बराबर देना है। ठीक है ना? अब क्या देना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पे इसका एक, हम इसको कहते हैं वर्ग गुणनखंड मंत्र। ये मंत्र याद रखिए ना, BCCAAB। क्या याद रखना है, BCCAAB। ठीक है ना? अब यहाँ पे दे दिए BCCAAB। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए जो दिए वही तो घटाना है। BC दिए है तो BC घटाना है, CA दिए है तो CA घटाएंगे और AB दिए है तो AB घटाएंगे। ठीक है ना? और सभी में क्या देना है, 12 21। सभी में क्या देना है, ध्यान से देखिए 12 21 12 21 12 21। अब ध्यान से देखिए ये बन चुका है, ये हमारा सूत्र बन चुका है। आप सब घर पे कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? और गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है प्यारे बच्चों,
अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, मान पुट करना है। क्या करना है, मान पुट करना है, ठीक है ना। अब जिसका जो मान है वो रख देना, ठीक है। B1 का मान ध्यान से देखिए, B1 का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया, तो 5 दे दिए। इसका अर्थ कुछ नहीं रहता तो इंटू होता है, इंटू का अर्थ होता है गुणा। C2 का मान कितना दिया, माइनस का 4, C2 का मान दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए माइनस B2, तो B2 कहां पे है, ध्यान से देखिए B2 यहाँ पे है तो माइनस का 2 दे दिए। C1 कहां पे है, तो ध्यान से देखिए C1 का मान है तो -9, तो -9 दिए, ठीक है। और जब दो चिन्ह दिया रहेगा एक साथ तो ब्रैकेट का प्रयोग कर देना है, ध्यान से देखिए। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, y अपन C1 का मान कितना है, तो -9 है गुरुजी। A2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। फिर क्या दे दिए, माइनस। C2 का मान कितना है, माइनस। अब ध्यान से यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी है माइनस, तो इस पे चढ़ा दीजिए, जी हो गया आपका जोड़। उसके बाद C2 का मान कितना है, 4 इंटू A1 का मान दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ। फिर क्या दे दिए, बराबर दे दिए। फिर 1 अपन A1 का मान कितना है बच्चों, 8 है, इंटू B2 का मान कितना है, 2 है सर जी, माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और B1 का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 5 दिया है, ठीक है, 5 है। और इसमें क्या किया, सभी का मान इसमें जो था उसका मान रख दिए, है ना। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो ध्यान से देखिए, इससे आगे इसको बनाना है। क्या बनाना है, ध्यान से देखिए, x अपन, अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो धन हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर क्या देंगे, बराबर y अपन, ठीक है ना। ध्यान से 9 दिया कितना हो गया आपका, -27, ठीक है ना। और 8 चौका कितना हो गया, 32 हो गया, बराबर। ध्यान से देखिए इसको भी क्या करना है, गुणा कर देना, ठीक है ना। और माइनस का, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, अभी एक स्टेप और बनाना है। x बटे 20 में से 18 घटेगा, जब एक माइनस रहेगा और एक धन रहेगा तो हमेशा घटाएंगे, चिन्ह उसी का देंगे जिसका मान बड़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस का मान अधिक है तो घटेगा, 20 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। y, अब ध्यान देखिए एक माइनस है तो घटाएंगे, 32 में से 27 घटेगा, कितना हो गया, 5। किसका मान अधिक है, धन का मान, तो दे दिए, ठीक है, बराबर 1 बट्टा, और इसका मान कितना हो गया, 1। अब यहां से हमको x और y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x और y का मान। ध्यान से देखिए एक बार क्या करना है, x बट्टे -2 बराबर में इसको दे देना है 1 बट्टे 1, है ना। सेम इसी प्रकार क्या करना है, y बट्टा 5 इसके बराबर में भी यही देना है 1 बट्टा 1। क्या समझे, इसके बराबर में एक बार इसको देना है और फिर इसके बराबर में एक बार इसको देना है, ठीक है ना। इससे x का मान आ जाएगा और इससे y का मान आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोना को नहीं गुना करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, अब बराबर क्या हो गया, -2, ठीक है ना। y बराबर क्या हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया, -2, y बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है। आप सब अपने एनसीईआरटी बुक में से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। और कौन सा टॉपिक पे बनाए आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय सभी विद्यार्थी।